खालिक कायनात फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़न्नि इस्मुन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ए ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचा करो। एम किसी दे बारे सोच दे पहाड़ खड़े ना कर लिया करो, अपनी सोच के पैमाने को थोड़ा नीचे रखा करो। ऐसे ही अपने तौर पर फर्जी कहानियां बनाकर किसी के बारे में बदगुमान ना हुआ करो कि ये बंदा पता नहीं क्या होगा, क्या करता होगा, कैसे करता होगा। बंदा बाहर किसी भी मुल्क में चला जाए, वो सेटल है ना, वो घर पैसा भेज रहा है, हमने उसको ना कमाते देखा है, ना उसको चोरी करते देखा है, ना हमने उसको डाका डालते देखा है, ना हम उसके किसी अमल से जो वाकिफ हैं। लेकिन आम तौर पर हमारे क्या होता है, भाजी इन्ने पैसे आ रहे ना, हलाल दी कमाई नाल तो नहीं ना आंदे, हराम दी कमांदा होएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? आमूमी तौर पर यह बातें हमारे मुआशरे में की जाती। पता नहीं भाजी की करते होने उत्थे बाहर, खरे की कर रहे हैं, जबकि ना हम वहां पर गए हैं, ना हमने उसको देखा है, ना उसके बारे में जानते हैं। पता नहीं वो बेचारा परदेश में बैठे दिन रात कितनी मेहनत करता है और फिर एक माह के बाद घर के अंदर पैसे भेज रहे हैं। उसको पूछो जो प्रदेश के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन हमारा गुमान क्या है, हम अपनी जगह पर बस भाजी पता नहीं उथे केड़े केड़े ने धंधे शुरू किए। भाई तुम्हें इसकी इजाजत किसने दी है कि किसी की जिंदगी के बारे में फैसला करो? हमारा मजहब इस्लाम तो इस बारे में इजाजत नहीं देता। यहां पर तो हुक्म यह है कि आए मोमिनो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचा करो। अपनी सोच को, अपनी फिक्र को किसी के ऊपर बेजा सर्फ करने की बजाय इस सोच और फिक्र को अपने रब की याद में मसरूफ कर दिया करो। जब ये सोच गलत चलने लगे ना, ये फिक्र गलत तकसीम होने लगे, तो उसी वक्त अपने रब के जिक्र में लग जाओ। इसका बेहतरीन तरीका है कि तुम्हारी सोच भटकेगी नहीं, हमारा गुमान भटकेगा नहीं, गलत तरफ नहीं जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे इस आयत के अंदर क्या फरमाता है, इन्न बअद-ज़न्नि इस्मुन, बेशक बाज गुमान ऐसे हैं जो गुनाह की हद तक चले जाते हैं। बसा औकात ऐसा होता है कि तुमने इतना गुमान बढ़ाया, इतना गुमान बढ़ाया, किसी के बारे में इतनी बड़ी सोच बना ली, वो तुम्हारी गलत सोच तुम्हारे लिए गुनाह कबीरा भी बन सकता है। वो गुनाह कबीरा के अंदर भी आएगा, कल को क़यामत के दिन तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए गलत गुमान से बचना भी सादगी के अंदर आता है। आज ये मफहूम हमारी तबीयत से हटकर है कि सादगी, हमने तो ये सुना पाजी सादा कपड़े पाओ सादगी हुंदी है, कच्चिया मकाना दे अंदर रहो सादगी हुंदी है। हजूर सैयदी गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला जब मिंबर रसूल पर बैठते थे, जो पोशाक उनके ज़ेबतन होती वो हजारों दिरहम की पोशाक पहनकर फिर मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हुआ करते थे। हजूर सैयदी गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की सीरत पढ़ें तो कीमती लिबास ज़ेबतन करते, किस लिए? अल्लाह की दी हुई नेमतों का इजहार हो सके। लिबास के अंदर सादगी नहीं, सादगी का हुक्म तबीयत के अंदर है। को मौलवी अच्छे कपड़े पहन लग पे ना, चंगी गड्डी लै ले, साडा ओहदे बारे अंदर भी बड़ा अजीब जिहा गुमान हो जाता है कि पता नहीं ये भाजी कित्थों आ रहे हैं, किस तरीके नाल आ रहे हैं। परेशानी हो जाती। मौलवी नूं तो सादा होना चाहिए ना यार, ये दीन दी तबलीग करदा है, ये साडे वास्ते नमूना बनता है, इहनूं ते अपनी तबीयत सादा रखनी चाहिए है ना, इन्हों तो चाहिए सादा कपड़े पाए। नहीं, इमाम मस्जिद को अपने मुक्तदियों से आला लिबास पहनना चाहिए, अच्छा लिबास पहनना चाहिए। किस लिए? जिस मुसल्ले पे आप खड़ा कर रहे हैं ये मुसल्ला भी आला है, जिस मिंबर पर आपने बिठाया है ये मिंबर भी आला है, तो तुम्हारे इमाम का लिबास भी आला होना चाहिए, उसका खाना पीना भी आला होना चाहिए। हमें अपने तौर पर अपनी सोच को बदलना होगा, इस सोच से निकलना होगा। हमने सिर्फ कपड़ों की सादगी के अंदर सादगी ढूंढी है, जबकि सादगी हकीकत के अंदर हमारी तबीयत के अंदर होनी चाहिए। इस माना मफहूम को जब आप समझेंगे ना, फिर आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सी आसानियां आ जाएंगी। तो आगे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं यहां पर इस आयत के अंदर गुमान से बचने का जो हुक्म दिया गया है ना, ये इसलिए है क्योंकि गुमान एक दूसरे को ऐब लगाने का सबब बनता है। गुमान जो होता है ये किसी पर ऐब लगाने का सबब बनता है। किस लिए? हम किसी के बारे में गुमान कर लेते हैं तो हम उस पर ऐब लगा रहे हैं। वो चोरी करता नहीं, हमें गुमान है कि यार ये चोरी करके कमाता होगा। वो डाका डालता नहीं, हमें गुमान है कि वो डाका डालता होगा। वो बंदा किसी का हक खाता नहीं है, हम अपनी जगह पर गुमान कर बैठे, हमने उसको देखा नहीं है,
تو ہم گویا کہ اس بندے پر چوری کا عیب بھی لگا رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے کا عیب بھی لگا رہے ہیں، اس پر جو ہے کسی کا حق کھانے کا عیب بھی لگا رہے ہیں. تو ہم نے جو یہ گمان کر لیا، کسی پر عیب لگا دیا، تو یہ عیب لگانا حقیقت کے اندر گناہ کے اندر ہی شمار کیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. تو جب سوچ کو پاک کرنے کا حکم ہے تو پھر سوچو عمل کو پاک کرنے کا حکم کتنا زیادہ ہوگا. پھر ہمارے کردار سے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ہم نے سادگی کے ساتھ درجہ تک اپنانی ہے. یہ موضوع طویل ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے جمعۃ المبارک میں بھی مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، بیان کریں گے. دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالق کائنات ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.